जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अपने नए टॉपिक चैप्टर 1 में दहन के बारे में। देखिए ये बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह इससे पूछा जाता है 2 नंबर में, क्योंकि 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए दहन देखते हैं। दहन क्या है? दहन मतलब होता है किसी चीज का जलना। देखिए किसी पदार्थ का ऑक्सीजन में जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने को दहन कहा जाता है। यानी कोई भी वस्तु है अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और उसे उष्मा और प्रकाश देता है, कोई भी चीज जलेगा तो उष्मा तो आएगा, तो पता है आपको, और उसके साथ साथ कुछ प्रकाश भी देता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? दहन बोलते हैं। देखिए द बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। यानी कि ऑक्सीजन में क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस जब जलेगा तो जल के हीट और लाइट देगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंबशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देखिए यहाँ कार्बन है, ठीक है, और कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो जलने के बाद क्या बनाएगा? CO2 गैस बनाता है, प्लस उष्मा देता है और प्लस में प्रकाश भी देता है। ठीक है, जिससे सल्फर है हमारा। ठीक है, सल्फर को हम लोग ऑक्सीजन में जलाते हैं तो ये क्या होगा? ये जलेगा तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस उष्मा बनेगा और प्लस प्रकाश बनेगा। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या, इसमें उष्मा भी मिल गया, प्रकाश भी मिल गया। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं, यानी कि दहन बोलते हैं। देखिए अब दहन की आवश्यक शर्तें, नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन। ठीक है, क्या क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए दहन के लिए? तो सबसे पहले देखिए ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल सब्सटेंस, यानी कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिसको हम जलाए तो जल जाए। अब ये नहीं कि मिट्टी है, मिट्टी में हम क्या किए? मिट्टी में आग लगा दिए। ठीक है, ये नहीं कि बालू है, बालू में हम आग लगा दिए, तो ये सब जलने वाले पदार्थ नहीं है, तो ये सब पदार्थ क्या है? जल नहीं सकता है। तो वैसे पदार्थ होना चाहिए उपस्थित जिस पदार्थ में क्या हो? ज्वलनशील पदार्थ हो, यानी कि जलने की क्षमता हो उस पदार्थ में। सेकेंड, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। अब दहन करा रहे हैं, पोषक पदार्थ मतलब क्या? जैसे मान लीजिए हवा, ऑक्सीजन। अब हवा ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है, तो दहन वहां भी क्या है? पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति भी वहां पे होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड जो है हमारा ज्वलन ताप की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ कंबशन टेम्परेचर। अब देखिए इतना छोटा सा इसे कागज को आपको जलाना है, छोटा सा कागज है, ठीक है, तो थोड़ा सा आग लगाइएगा, नहीं कि थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, ज्वलन ताप थोड़ा सा भी होगा तो इसको जला देगा ढंग से। अब इतना बड़ा लकड़ी का आप गट्ठा ले लीजिए, ठीक है, लकड़ी का गट्ठा लेके क्या कीजिए? एक माचिस लेके ऐसे आग मार के इसको डालिए, कभी नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इसको जलने के लिए जितना ज्वलन ताप चाहिए उतना ताप इसको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इस वजह से ये क्या होगा? आपका नहीं जलेगा। तो 3 कंडीशन है हमारा, ये तीनों कंडीशन को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ टॉपिक जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ तो आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करके वहाँ भेज दें। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके वो टॉपिक आपको पढ़ा दूँ। तब तक के लिए जय हिंद।